में 3 वीडियोस पागल हो गया हूं मैं हर बार सोचता हूँ आईसीआई टैक्स में कुछ खेलेगी और मुझे टैक्स का रिव्यू बनाना ही पड़ जाता है क्योंकि आईसीआई टैक्स में हटती नहीं है। इस बार आईसीआई ने क्या किया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो बहुत आसान दे दिए, समझाने लायक दे दिए, लेकिन एमसीक्यू में खेल दिया है। उसने एमसीक्यू में अपनी मिसाइलें लॉन्च कर दिया है और कहता बच्चों को लो ये एमसीक्यू करके दिखाऊं तो मानू। एमसीक्यू मैंने रिव्यू करे, देवर एक्चुअली वेरी टफ। एक एमसीक्यू ही मैं मानूंगा कि वो 2 नंबर से ज्यादा की वेटेज, मतलब 4-5 नंबर की वेटेज तो एक एमसीक्यू होल्ड करके रखता है। जो एक 15 मार्कर का क्वेश्चन जिसमें हम पूरी ग्रॉस टोटल इनकम, पूरी लायबिलिटी निकालते हैं, वही काम एक एमसीक्यू करवा रहा है हमें। तो आई बिलीव कि टैक्सेशन का पेपर वॉज अ बिट लेंदी, मतलब 3 से 4 घंटा भी अगर आपको दिया जाता तो शायद आप टैक्स का पेपर कर पाते। लेकिन अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों के हैं बोथ ग्रुप्स का पेपर, भैया आपको तो अब टैक्स के एमसीक्यूज गया हो, पेपर जैसा भी गया हो उसको भूल जाइए। क्योंकि अगर पेपर अगर ऐसा टफ आता है तो जनरली क्या होता है, ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, लीनियंट चेकिंग उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम तब भी फायदे में है। तो हमें उसकी प्रेशर नहीं लेना चाहिए और हमें अगले कॉस्टिंग पे मूव ऑन करना चाहिए। कॉस्टिंग की वीडियो विच इज नॉट अ पेपर प्रेडिक्शन इज ऑन द चैनल। कॉस्टिंग के फ्री नोट्स अवेलेबल है, ऑडिट के चैप्टर 5 और 9 के नोट्स अवेलेबल है, वहां सब कुछ दिया हुआ है, जाकर जल्दी से ले लो। फिर भैया जिन बच्चों के पेपर अभी खत्म हो चुके हैं, ग्रुप 1 खत्म हो चुका है और ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं, भाई अगर तो तुम मुझसे पर्सनली मेंटरशिप लेना चाहते हो, नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां मैसेज करना। भाई सितंबर में प्लान कर रहे हैं, उसकी मेंटरशिप भी हम ऑफर करते हैं। ऑफर क्या करते हैं, मैं ही होता हूँ, पर्सनलाइज मेंटरशिप है। तुम और मैं बैठेंगे, बैठ के प्लान बनाएंगे कि अब कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और साथ में अगर आपका सिर्फ एक ही ग्रुप था और आपके पिछला ग्रुप क्लियर हो चुका है तो आई वुड से आप आईटीओसी ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर लो जल्द से जल्द। और अगर आपने एक ही ग्रुप दिया है तब भी आपका सेकंड ग्रुप सितंबर में, तब भी मैं कहूंगा आईटीओसी ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर लो, बढ़िया रहेगा। और आईसीआई के एमसीक्यूज का सोल्यूशन खोजने मत लगो, मैं पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं। मैंने अभी चैट जीपीटी से बैठ के ना पूरी शीट बनवाई कि मेरे को सॉल्व करके दे। फिर मैंने डिफरेंट फैकल्टीज के वीडियोस देखे जिनके एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं कि देखो तो सही क्या वो चैट जीपीटी सही निकाल पा रहा है। कुछ कह रहे हैं कुछ एमसीक्यूज गलत है और चैट जीपीटी और टीचर्स के एमसीक्यू के आंसर्स भी सही मैच नहीं हो रहे हैं। मतलब समझ रहे हो आईसीआई के पेपर का लेवल, मतलब चैट जीपीटी भी फेल हो रहा है वो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, वो भी हिल रहा है, उसको भी पूरी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ रही है। भाई इसमें 115 बेसी नहीं लगानी है तो बहुत टफ गेम है। तो मैं यही कहूंगा, तुम अगर अभी एमसीक्यूज के सोल्यूशन ढूंढने जाओगे, उस पर काम फीस लगाओगे तो चलने नहीं वाला। डिस्क्रिप्टिव वॉज इजी, उसमें नंबर मिल जाएंगे। एमसीक्यूज में अब एक चीज समझो यार, अगर पूरी दुनिया कह रही है कि ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर और वहां पर आईसीआई ऑप्शन नंबर बी निकाल के बैठी है, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है उसको चेंज करने का, या आईसीआई क्या तुम्हें नंबर दे देगी ए के? चाहे पूरी दुनिया ये कह रही हो, चाहे सही आंसर भी हो, नहीं ना। आईसीआई ने जो आंसर मानना है, जो उसके सजेस्टेड आंसर में आएगा, उसने उसी को सही मानना है और हमारी उस पर कोई सुनवाई नहीं है और ना हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो बेटर थिंग इज टू एक्सेप्ट कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ हो गया। अब मुझे उसको प्रेशर नहीं लेना है, अपना प्रेशर ईज आउट करने के, यार जो भी था मेरे पेपर मैंने बेस्ट दिया। वो जो 3 घंटे में मेरी लक में, मेरी किस्मत में लिखा था, मैं वहां लिख के आया, अपना लड़ा और अब जो भी मार्क्स आएंगे अच्छे ही आएंगे। टेंशन ना लो यार, टैक्स बुरा गया, लॉ और अकाउंट्स तो ठीक गया होगा, वहां पर बैलेंस आउट हो जाएगा और अगर बोथ ग्रुप के हो तो आगे बैलेंस आउट कर लोगे। तो इतना प्रेशर मत लो दिमाग पे, क्योंकि भैया पहले ही सिचुएशन ऐसी हो रखी है, इतना सब कुछ डिस्ट्रैक्शन के लिए है कि भैया देश में ये सब चल रहा है और मेरे को डर लगी जा रहा है कि मेरे एग्जाम आगे के कैसे जाएंगे और आईटीओसी ट्रेनिंग वगैरह, तो बहुत प्रेशर ऑलरेडी है, तुम और प्रेशर ना लो। तो आई होप आई वॉज एबल टू बेस्ट हेल्प यू। 30,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है यार इस बार का, इस अटेम्प्ट का। प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, बाकी मेहनत करता रहूंगा। और क्या नया देखना चाहते हो तुम एज ए सीए स्टूडेंट, अगर जिनके पेपर खत्म हुए हैं या वो है, मुझे जरूर कमेंट डाउन करना, क्योंकि मैं भी कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं क्लास 12 के डोमेन में गया, उनको सीयूटी वगैरह में हेल्प कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं एज ए सीए फैकल्टी के लिए, सीए स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकता हूँ। पॉडकास्ट वगैरह तो चलो मैं समझ जाता हूँ, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी लेके आ जाऊंगा, क्योंकि करंटली अभी मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं, मेरी भी पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो इस करके थोड़ा बिजी हूँ। बट हाँ, मैं जल्दी उसके लिए भी कुछ लाऊंगा और जल्दी शायद मेरे को इस चैनल को भी थोड़ा कव करना पड़े। रीजनिंग बीइंग माय सीए फाइनल स्टडीज, वो भी आ रही है और आर्टिकलशिप का सीजन भी शुरू होने वाला है, तो भैया थोड़ी वीडियोस की ड्यूरेशन अब कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। हाँ, अटेम्प्ट में तुम्हारे साथ जरूर मिलूंगा, तुम्हें पूरा हेल्प करते हुए, ये मेरा वादा है। बाकी एज ऑलवेज से हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मिलता है मित्रों जल्दी ही नई वीडियो में।